हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये नीरज जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम नीरज है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ ठीक 2 साल पहले घटी थी। दरअसल ये घटना मेरे साथ घटी थी मेरी मौसी जी के यहाँ पे। मैं दरअसल किसी काम से अपनी मौसी जी के यहाँ पे गया हुआ था और मैं कुछ दिन वहाँ पे रहा भी था, लगभग 4-5 दिन मैं वहाँ पे रहा था। तो शुरू के 2 दिन थे वो काफ़ी अच्छे से बीते थे। अब तीसरे दिन क्या हुआ था, तीसरे दिन जो था वहाँ पे लाइट में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब जो थी वो लाइट चली गई थी। अब हमें लगा कि ज़्यादा देर तक जो है लाइट नहीं जाएगी, लगभग आधे घंटे करीब में आ जाएगी। लेकिन लाइट को गए हुए लगभग रात के 11 सवा 11 जो थे वो बज गए थे। अब जो मेरे मौसा जी थे उन्होंने पता करा कि आखिर लाइट जो है कब तक आएगी, क्या फॉल्ट हुआ है। तो पता चला कि लाइट रात भर तो नहीं आएगी और सुबह तक ही आ पाएगी। अब हम तो काफ़ी परेशान हो गए कि यार करें तो क्या करें। तो हमने क्या काम किया, मैं, मेरी मौसी जी, मौसा जी और मेरे जो मौसा जी का बेटा है वो मेरे से लगभग 4-5 महीने ही छोटा है। तो हम सब ने क्या काम किया, हम ऊपर छत पे गद्दा बिछा के जो है लेट गए। जो मेरी मौसी जी का बेटा है उसका नाम है सुधीर। तो मैं सुधीर साथ में सोए हुए थे और मेरी मौसी जी मौसा जी तो दूसरे गद्दा बिछा के सोए हुए थे। और हम दोनों जैसे ही ऊपर जाके लेटे तुरंत हमें जो है नींद आ गई थी, क्योंकि लाइट की वजह से काफ़ी देर से जो थे जगे हुए थे। अब सीन ये हुआ कि हम जब ऊपर सो गए तो मेरी आंख खुली, उस समय पर टाइम हो रहा था लगभग 2:15-2:30 बजे का टाइम हो रहा था रात के। और मैंने देखा जो लाइट थी वो आ चुकी थी। अब मैं ये सोच रहा था कि यार लाइट तो सुबह आने वाली थी लेकिन ये तो अभी आ गई। तो मुझे जो है काफ़ी खुशी सी हुई। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि मेरे अलावा जितने भी बाकी तीनों लोग थे वो सब सोए हुए थे और गहरी नींद में सोए हुए थे। अब मैं अकेला नीचे जाऊं तो मैं नीचे अकेला नहीं सो सकता डर की वजह से। अगर मैं इन सबको उठाऊं तो ये था कि यार नहीं कि नींद खराब हो जाएगी। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मैं जो है ऐसे ही लेट गया। लेटे लेटे मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे कि किसी के पायल की छन छन करने की आवाज़ सी मुझे लगी। पहले मुझे लगा यार हो सकता है मामी जी ने अपना पैर वैर शायद हिलाया होगा, करवट ली होगी, शायद इस वजह से पैर की पायल की आवाज़ आई है। लेकिन जो मेरी मौसी जी थी वो आराम से सोई हुई थी जैसे वो पहले लेटी हुई थी। मुझे फिर बाद में लगा कि हो सकता है जैसे रात में कुछ कीड़े होते हैं वो आवाज़ करते हैं, हो सकता है इस वजह से मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सी लगी। लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से सुना, वो जो आवाज़ थी वो लगातार छन छन करने की आवाज़ जो है वो आई जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नीचे घर के बाहर कोई जो है टहल रहा हो, कोई औरत टहल रही हो। अब जैसे ही मेरे मन में ये सब ख्याल आने लगे, मेरे पूरे बदन में एक जो है एक सरसराहट सी दौड़ गई। मेरा पूरा शरीर जो था ऐसा हो गया जैसे कि शरीर का पूरा रोंगटे रोंगटे जो है खड़े हो गए। अब मेरा जो डर था मैं आपको क्या बताऊं वो किस लेवल का उस टाइम पे मुझे डर लग रहा था। अब मैं किसी को उठाना भी चाहता था लेकिन उठा भी नहीं सकता था। अब वो बार बार आवाज़ जो था ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर के बाहर ही कोई जो है औरत पजेब पहन के और जो है चल रही है, मतलब पायलों की आवाज़ जो थी वो लगातार आए जा रही थी कि घर के बाहर ही कोई जैसे राउंड लगाता है ना, आगे जाके पीछे आता है, इस तरीके से ऐसा लग रहा था। अब दरअसल क्या था, जो हमारे छत के चारों ओर जो बाउंड्री थी वो इतनी थी कि मेरी मतलब कमर से थोड़ी सी ऊपर तक की थी वो बाउंड्री। अब मैंने सोचा कि जाके अगर बाउंड्री के पास खड़ा होऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कोई नीचे अगर खड़ा हो मुझे देख ले। तो मैंने क्या काम किया, मैं बाउंड्री के पास गया लेकिन मैंने डायरेक्टली नीचे ना देख के मैं बाउंड्री के पीछे मतलब बैठ गया, नीचे को बैठ गया। और मैं धीरे धीरे मैंने अपना हल्के से सर जो था झांकने के लिए मैं उठाने लगा। तो मैंने क्या देखा दोस्तों, एक जो खंबा था, जो मतलब जो स्ट्रीट लाइट थी जो खंबे पे लगी हुई थी वो हमारे एक तो घर के बाहर थी, और जो दूसरा खंबा था जो लाइट थी वो हमारे घर से एक घर छोड़ के दूसरे घर के बाहर लगी हुई थी। अब मैंने देखा जो आगे वाले घर के बाहर जो खंबा लगा था ना उसके नीचे मैंने एक औरत को खड़े हुए देखा जिसने वाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी।
अब मैं वो जो नज़ारा देख के इतना ज़्यादा घबरा गया, मैंने कहा यार रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे कोई एक औरत खड़ी हुई है अकेले, वो भी ऐसे साड़ी में। तो ये देख के मतलब मेरी ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मुंह से जो है चीख निकल जाएगी, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए मैंने अपने हाथों से अपने मुंह को जो है कस के बंद कर लिया, ताकि जो है मेरे मुंह से किसी तरीके की कोई चीख ना निकले। और मैं सिर्फ उतना ही ऊपर की तरफ उठा हुआ था जितने कि मैं उसे देख सकूं, ताकि उसकी नज़र जो है वो मेरे ऊपर ना पड़े। अब दोस्तों मैं क्या देखता हूँ कि वो उस खंबे के बाहर जो औरत खड़ी, मतलब खंबे के नीचे जो औरत खड़ी हुई थी उस दूसरे घर के आगे, अब वो धीरे धीरे चलते जो है वो हमारे घर की तरफ जो है वो आ रही थी। अब मैंने क्या देखा कि पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, फिर अचानक से जो रोशनी उसके पैरों पे पड़ी, मैंने ये देखा उस औरत के जो पैर थे वो पूरी तरह से जो है घूमे हुए थे। मतलब उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे थे। जैसे ही मैंने उसके पैरों पे ध्यान दिया, मैं इतना ज़्यादा डर गया जैसे मानो किसी ने मेरे को जमा दिया हो। मतलब मैं पूरी तरह से जम सा गया वो चीज़ देख के, ऐसा मुझे शौक सा लगा। और वो औरत, मतलब उसने घूंघट सा किया हुआ था, उसने वाइट कलर की हल्की साड़ी पहनी हुई थी और उसके पैर जो है वो साफ उल्टे हुए जो है पूरी तरह से अच्छे से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो खंबे की लाइट थी ना वो पूरी उसके पैरों पे जो है पड़ रही थी। और मैं आपको बता नहीं सकता, वो उसके पैरों की जो पायल की छन छन की आवाज़ थी वो भी इतनी ज़्यादा मतलब डरावना मंजर वो पैदा कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने क्या काम किया, मैं वापस से थोड़ा नीचे की तरफ बैठा, मतलब जो बाउंड्री थी उससे मैंने अपने आप को कवर किया। मैं नीचे की तरफ बैठा और पीछे हल्के से खिसकते हुए मैं वापस मतलब अपने मौसी जी के बेटे के पास आके जो है वो मैं लेट गया। और नींद तो मुझे आनी नहीं थी। अब 2:30 बजे तो उस समय हो ही रहा था, तो जागते जागते लगभग बज गए सुबह के 6। जब हल्का हल्का सा दिन निकलना स्टार्ट हो गया तो मेरी जो मौसी जी थी वो भी उठ गई थी। अब उन्होंने मुझे पहले से उठे हुए देखा, कहने लगे कि मौसी ने सोचा शायद मैं अभी उठाऊं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी अभी उठे हो क्या। अब मैं उनको ये कहता कि नहीं मौसी जी, मैं तो 2:30 बजे का जगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे सीन हुआ है। तो मैंने ये सब तो उनको नहीं बताया, मैंने कहा कि हाँ मौसी मैं अभी 2 मिनट पहले ही उठा था। कहने लगे अच्छा। फिर जब हम नीचे चले गए तो मैंने जो मेरी मौसी जी का बेटा सुधीर, मैंने उसको ये सारी बात बताई। तो सुधीर ने बोला कि यार भाई मैंने भी ना 1-2 बार ऐसा हुआ है, महीने में 1-2 बार ऐसा हुआ है, मैंने भी जो है छन छन की आवाज़ सुनी है, लेकिन कभी मेरे को इस चीज़ की हिम्मत नहीं हुई कि मैं देख पाऊँ ये कौन है, मतलब कोई औरत घूम रही है या कैसे क्या आवाज़ है। मतलब मैंने भी महीने में 1-2 बार इस चीज़ को नोटिस किया हुआ है। अब हो सकता है मौसी जी मौसा जी को ये बात पता हो। तो सुधीर ने क्या काम किया, एक बार अपनी मतलब उसने अपनी मम्मी से पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसकी मम्मी ने ये कहते हुए टाल दिया कि नहीं मैंने तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब उसको लग रहा था कि शायद मम्मी जो है कुछ छुपा रही हैं, तो उसने क्या काम किया, उनसे बाद में ना पूछ के उन्होंने अपने मतलब कॉलोनी में ही एक अंकल रहते थे, उनसे पूछा, उनको बताया। तो उन्होंने बताया कि कोई औरत रहती थी जो पहले किराए पे किसी घर में रहा करती थी और उसने जो है जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। तो उसी औरत की जो है ये आत्मा है जो यहाँ पे कभी घूमती रहती है। तो अब दोस्तों वहाँ उस कॉलोनी के जो मतलब लोग बाग है ना, वो रात को ज़्यादा देर तक मतलब बाहर नहीं रहते हैं। वो लगभग 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक जो है वो अपने घर आ जाते हैं। और 10 बजे के बाद ऐसा रहता है कि वहाँ पे एकदम सन्नाटा, इंसान तो क्या वहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं ना वो तक भी दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों ये थी कहानी नीरज जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।